नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही विषय पर बोलना चाहता हूँ और वह है जमीन की सीमा निर्धारित करना विराम। यह खुशी की बात है कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस विषय पर अपने उपयोगी सुझाव रखे विराम। वैसे तो मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इसका जिक्र आ गया है, इसलिए मेरा अपना जो दृष्टिकोण है उसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ विराम। जमीन का बंटवारा हो या उसका सीमा निर्धारण हो अथवा निजी संपत्ति की सीमा निर्धारित की जाए, इस बदलते हुए ज़माने में इसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता और न मैं इसके खिलाफ हूँ विराम। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके खिलाफ हों। यह उनके मन की बात है, उनसे झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है विराम। पहरा, यह बात सही है कि कभी ज़माना था जब बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी बड़ी बड़ी जागीरदारी थी। आज वे नहीं रहे विराम। राजा लोग भी नहीं रहे विराम। अब केवल बड़ी बड़ी जमीन वाले कुछ लोग ज़रूर हैं जो अब भी अपने को जमींदार कहने में गर्व का अनुभव करते हैं विराम। ऐसे लोगों के लिए अब सरकार यह चौथी सीलिंग जमीन पर कर रही है विराम। हमको दिक्कत यह मालूम होती है कि इस सीलिंग की ज़रूरत इसलिए हुई कि अभी तक जितनी भी सीलिंग हुई है उसको क्रियान्वित नहीं किया गया और हमको डर इस बात का है कि यह जो चौथी बार सीमा निर्धारण होने जा रहा है उसका भी क्रियान्वयन इतना पेचीदा मसला है कि कानून मंत्री अपनी सारी किताबें खोजते हुए रह जाएं, तब भी इसका हल नहीं निकलेगा तथा इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा विराम। आखिर ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क। पहरा, एक ही उदाहरण देता हूँ विराम। हमारे यहाँ बटाईदारी पद्धति है जिसके अनुसार जिसके पास ज़मीन है और अगर बटाईदारी किसी के नाम से है तो ज़मीन वाले लोग लिख कर नहीं देते विराम। अगर वह लिख दें कि 15 वर्ष से बटाईदारी है हमारी ज़मीन का और वह आदमी गरीब है और वह सीलिंग के अंदर आता है, कानून इसके खिलाफ क्या करेगा और इसका नतीजा यह होगा कि ज़मीन उससे नहीं निकलेगी और वह ज़मीन का मालिक बना रहेगा विराम। पहरा, दूसरी चीज़ यह है कि चाहे ज़मीन हो, चाहे नौकरी हो या सिनेमा हो या कोई बिजनेस हो, हर आदमी का एक ही मतलब है कि उसको जीवन यापन का साधन मिले, उसके बच्चों के पढ़ने का इंतज़ाम हो, जब बीमार पड़े तो दवा दारू का इंतज़ाम हो, बूढ़ा हो तो उसकी परवरिश हो,
सही सही देखभाल हो और उसकी आमदनी भी किसी न किसी जरिए से चलती रहे। विराम। जमीन रखने का भी यही मतलब है। विराम। जो जमीन जोतता है उसका भी यही मतलब है। विराम। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात पर सोचा गया है कि एक परिवार की आमदनी क्या होनी चाहिए। विराम। सरकार कम से कम 5 आदमी का एक परिवार मानती है तो उसकी आमदनी क्या होनी चाहिए जिससे अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अपने परिवार का भली भांति पालन पोषण कर सकें, बच्चों की शादी कर सकें। विराम। कम से कम एक मामूली मकान जिसमें वह अपने तथा अपने परिवार को छुपा सके, इतना बना सकें। विराम। इन बातों को सोचकर कि क्या सरकार की तरफ से एक आमदनी फिक्स की गई है या नहीं। क्वेश्चन मार्क। जो लोग भूमि की सीमा निर्धारण की बात करते हैं, चाहे 10, 15 या 20 एकड़ तक की सीमा निर्धारित करने की बात करें, उससे मतलब नहीं है। विराम। विशेष बात यह है कि आप भूमि की वही सीमा निर्धारित करें जिससे उसे इतनी आमदनी जरूर हो जिससे वह अपने तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सकें, फिर चाहे वह 5 एकड़ या 1 एकड़ जमीन ही क्यों न हो। विराम। तो मेरा अर्ज यह है कि सरकार भूमि की सीमा निर्धारित करने से पहले यह निर्धारित करे कि एक आदमी की आय कितनी होनी चाहिए, अर्थात सबसे पहले आमदनी की सीमा निर्धारित हो कि कम से कम एक व्यक्ति को कितनी आमदनी होनी चाहिए। विराम। ऐसा करने पर ही सरकार भूमि की सीमा निर्धारण में कामयाब हो सकेगी। विराम।